के लिए तो चलिए दर्शकों इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर बॉर्डर से हिरासत में लिया गया है एक संदिग्ध पाकिस्तानी युवक। पाकिस्तान कनेक्शन के शक में सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की है। नाशना क्षेत्र के गांव से इस युवक को डिटेन किया गया है। मोबाइल और डिजिटल डिवाइस खंगालने में अब एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। अजय व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है? कहां से इसे डिटेन किया गया? क्या इनपुट मिले थे? पूरे विस्तार से समझाइएगा। देखिए, जैसलमेर का ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है जहां पर जो सेनाएं हैं, एजेंसियां हैं, वो हर समय मुस्तैद रहती हैं। और इसी क्रम में कल देर रात जो है एक कार्रवाई की गई है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट मिला था कि नाचना क्षेत्र के हिंगोलिया जो ढानी है, उस हिंगोलिया ढानी में खारिया सरहद करके एक क्षेत्र आता है। उस क्षेत्र में जो है एक युवक जो है वो लगातार जो है असंवैधानिक गतिविधियों में पाया जा रहा है। और उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, इनपुट्स हैं, वो इस तरीके के थे, सूचना इस तरीके की थी कि वो भारत की जो आंतरिक सुरक्षाओं की जानकारियां हैं वो अन्य देशों में या अन्य किसी नेटवर्क पर जो है ट्रांसफर कर रहा था। इसी संदेह को लेकर, इसी शक को लेकर जो है सुरक्षा एजेंसियों ने उस युवक को डिटेन किया है। फिलहाल जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार ये मालूम चल रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां जो है उससे पूछताछ कर रही हैं। उसके मोबाइल फोन्स, उसके अन्य जो डिजिटल डिवाइस है उनकी जो है खंगाल रही है, उसमें से क्या सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। और ये इसकी जो उम्र है वो लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल इसकी ज्यादा जानकारी अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने साझा नहीं की गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है इस युवक से पूछताछ कर रही है कि ये किन लोगों के संपर्क में था, किस नेटवर्क पर ये सूचनाएं जो है वो साझा कर रहा था, इसके पास जो सिम या जो भी मोबाइल डिवाइस थे वो कहाँ के हैं, किस प्रकार से ये आंतरिक सुरक्षा को जो है बहुत बड़ा खतरा पहुंचा रहा था। जी रजत, अमूमन ऐसे मौके पर हमने देखा है जब भी ऐसे किसी शख्स को डिटेन किया जाता है तो उसके परिवार से भी पूछताछ होती है, उसके जान पहचान वालों से भी पूछताछ होती है, पूरे मोबाइल फोन का जो है वो खंगाला जाता है कि कैसी गतिविधियां इसके मोबाइल फोन के जरिए सरहद उस पार से चल रही थी। प्रोसेस उस वक्त क्या चल रहा है, एक बार समझाइएगा। देखिए, बेसिकली जिस युवक को अभी तक डिटेन किया है उसकी पूर्ण रूप से जानकारी साझा नहीं की गई है कि वो कहाँ का है, कहाँ से रहने वाला है, कहाँ का वो रहने वाला है, किस क्षेत्र से वो आता है। तो फिलहाल जो जानकारियां प्राप्त हो रही है, क्योंकि ऐसे मौकों पर जरूर उनके घर पर पुलिस पहुंचती है या सुरक्षा एजेंसियां जाती है, फिर वो वहां पर जो है जरूर उनके परिवार वालों से जानकारी जुटाती है कि ये अब आपके साथ से कितने समय से दूर है या किन लोगों के संपर्क में है। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इस युवक से पहले पूछताछ करने की कोशिश कर रही है कि ये इस इलाके में आया है तो किस पर्पज से यहाँ पर पहुंचा है, किन लोगों के ये संपर्क में था, किस प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान अभी तक इसने कर दिया है, और क्या ऐसी कोई ऐसी सूचनाएं या ऐसे डिवाइस इसके पास हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल रजत, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे अहम ये बॉर्डर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिस पर बीएसएफ जो है वो हमेशा तैनात रहती है। क्या ड्रग्स सिंडिकेट से लेकर कोई इसके लिंक हो सकते हैं, या फिर आईएसआईएस या फिर आतंकवाद का कोई कनेक्शन ऐसा हो सकता है? इसको लेकर कोई अपडेट आपको मिल पाई अभी तक, रजत? आदि देखिए, फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई अपडेट नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि देश में फिलहाल जैसे नशे की जो ड्रग्स की डीलिंग्स होती हैं सरहद से इस पार से उस पार जो है कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे ड्रग्स को इस पार से उस पार पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जो इलाका है ये नहरी क्षेत्र में आता है, यहाँ पर खेती बाड़ी का काम होता है और उसके साथ सरहद भी लगती है। दूसरा, आतंकवादियों के साथ क्या कोई कनेक्शन है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि युवक खुद किस क्षेत्र से आ रहा है, कैसा युवक है, किस परिवार से या किस अन्य कारणों से यहाँ वो पहुंचा है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और तीसरा, अगर किसी सिंडिकेट से या किसी आईएसआई जैसी एजेंसियों से जुड़ा है तो इसके मोबाइल डिवाइस और अन्य जो डिजिटल डिवाइस हैं उससे जो है ये जानकारी जरूर मिल यानी जाएगी। तो बहुत बहुत सारी जल्द जानकारियां रजत जो है वो इस इस चीज शख्स को के जरिए मिल सकती हैं। फिलहाल रजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे।